अभिषेक शर्मा ने जीता है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड सितंबर के महीने के लिए। और सितंबर के महीने में इस राक्षस ने क्या किया, हमसे बेहतर कौन बता सकता है। इस रेस में ना, इस अवार्ड की रेस में अभिषेक शर्मा का मुकाबला एक तो अपने ही टीममेट कुलदीप यादव के साथ था और एक थे जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट। तो अभिषेक शर्मा ने इन दोनों को हरा कर तो ये अवार्ड जीता है। और अभिषेक शर्मा का ये अवार्ड जीतना बनता इस तरह भी था कि एक मतलब ऐसी विकेटों के ऊपर जहां पर बैटर्स के लिए कुछ खास था कोई नहीं, और पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ दो ही बैटर्स, पूरे एशिया कप में अगर आप देखें तो आपको सिर्फ दो ही बैटर्स डोमिनेट करते हुए नजर आए हैं, पथुम निसांका और अभिषेक शर्मा। और अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से डोमिनेट किया है दैट इज एब्सोल्युटली अनमैच्ड। एशिया कप की विकेटें अपने जेन में लाएं। 200 का स्ट्राइक रेट है इसका पूरे एशिया कप में, 300 प्लस रन हैं, 3 50s हैं, स्ट्राइक रेट 200 का, बैटिंग एवरेज 44.85 की, 7 इनिंग्स 314 रन, 75 हाईएस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान, 44.85 की बैटिंग एवरेज, 157 बॉल फेस्ड, एग्जैक्ट 200 का स्ट्राइक रेट, 3 50s, 32 चौके 32 और 19 छक्के। चौके भी सबसे ज़्यादा मारे हैं, छक्के भी सबसे ज़्यादा मारे हैं। मतलब इस बंदे ने अपनी बैटिंग में पिच को साइड पे कर दिया था। कुछ बैटर्स होते हैं कि जब वो आकर बैटिंग करते हैं तो वो पिच जैसी तैसी हो उसको साइड पे कर देते हैं, उनका खेलने का अंदाज ही बहुत डिफरेंट होता है। तो ये अभिषेक शर्मा इज़ वन ऑफ देम, क्योंकि उसके बाद पथुम निसांका के 261 रन हैं, यानी कि टेक्निकली पथुम निसांका से अगला 60-70 रन आके है। फिर साहिबजादा फरहान है जिसके 217 रन है, यानी कि उससे, यानी कि हाईएस्ट रन्स गेटर की लिस्ट में जो तीसरे नंबर पर है उस बंदे से आप 100 रन आगे हैं। एंड वंस अगेन आई वुड से कि रिमेंबर कि किस टाइप की विकेट्स थी, क्योंकि उसके बाद ये 200 प्लस गए हैं टोटल 4 बैटर्स। पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 4 बैटर्स हैं जो कि 200 प्लस का टोटल जिन्होंने सजाया है, बाकी किसी के पास इतने रन्स नहीं है। और टोटल 8वें इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का। शुभमन गिल 4 दफ़ा जीत चुके हैं, जसप्रीत बुमराह 2 दफ़ा जीत चुके हैं, श्रेयस अय्यर 2 दफ़ा जीत चुके हैं, ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज और अब अभिषेक शर्मा। तो ही इज़ द 8th इंडियन मेल क्रिकेटर कि जिन्होंने ये अवार्ड जीता है फॉर टीम इंडिया। मतलब इट्स अ रियली ह्यूज अचीवमेंट फॉर अभिषेक शर्मा। एंड ही सेड कि इट फील्स ग्रेट टू विन द आईसीसी अवार्ड, आई एम हैप्पी। बनता है भाई, आपने इतनी तगड़ी किस्म की परफॉर्मेंस दी, आपको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला तो आपका बोलना बनता है। व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट? कॉन्फिडेंस, सबसे पहली चीज़। कॉन्फिडेंस के आगे आप पूरी दुनिया हिला सकते हैं, एक उसका कॉन्फिडेंस। दूसरा विच इज़ प्रीटी मच एविडेंट, वो है उसका बैट स्विंग। ये जो छोटे कद के होते हैं ना, या जो इतने मस्कुलर नहीं होते, तो उनको बैट स्विंग ही ठीक करना पड़ता है। यहाँ तो आप बहुत मस्कुलर हैं, ये इसके रसल की तरह, पोलार्ड की तरह, क्रिस गेल की तरह, टिम डेविड की तरह, तो फिर तो और हिसाब किताब है अगर आप मस्कुलर हैं। लेकिन अगर आप मस्कुलर नहीं है जैसे अभिषेक शर्मा है, फिर आपको अपनी बैट स्विंग के ऊपर काम करना पड़ता है, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट में बैटिंग आपको आती होती है। अब आपने बैटिंग और क्या सीखनी है, बैटिंग आपको आती है, अब आपने फाइन ट्यूनिंग करनी होती है। और वो फाइन ट्यूनिंग में एक चीज़ आती है जिसको बैट स्विंग कहते हैं। बैट स्विंग, हाथों की पोजीशन, आपकी हिप की रोटेशन, टॉर्सो की मूवमेंट, पूरी, जैसे बॉलर का बॉलिंग एक्शन के दौरान काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बैटर की भी होती है जब वो शॉट खेलता है। तो बैट स्विंग इसी वजह से T20 क्रिकेट में बैट स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब इसी में ना राइट एट द टॉप हेनरिक क्लासन आता है। हेनरिक क्लासन की जान भी ठीक ठाक है और उसका बैट स्विंग भी बहुत तगड़ा है, इसी वजह से वो आपको ज़्यादा डेंजरस नज़र आता है इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न डे T20 क्रिकेट, क्योंकि उसके पास दोनों चीज़ें हैं, मसल प्लस बैट स्विंग। अभिषेक शर्मा के पास बैट स्विंग है। एक और आपको चीज़ बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि अभिषेक शर्मा जो है वो सिर्फ हार्ड हिटर है, बैट स्विंग अच्छा है और वो बस छक्के मारने के चक्करों में लगा रहता है, नहीं।
मैं आपको ना उसकी मेरा एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, श्रीलंका के अगेंस्ट आई गेस जो इनिंग थी उसमें भी इसने स्टार्ट में बड़ा अच्छा मेरा ख्याल है 50 की थी समथिंग, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं आ रहा। बट अगर आप वो श्रीलंका वाली इनिंग्स देखें ना तो उसमें आपको ऑफ साइड पे जाके आप ज़रा उसकी शॉट्स देखें, जो उसने ड्राइव्स मारी हैं, जो उसने कट्स खेले हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि उसकी बैटिंग टेक्निक भी बहुत पक्की है। ऐसा नहीं है कि आंखें बंद की और टैक टैक, नहीं। अगर आप उसको कवर ड्राइव वाली बॉल देंगे ना वो कवर ड्राइव भी मारेगा आपको, कट वाली बॉल देंगे या स्क्वायर कट वाली तो स्क्वायर कट भी मारेगा। वो आपको थर्ड मैन के ऊपर डैप करता हुआ भी नजर आएगा। शॉट्स उसके पास पूरी हैं, लेकिन जो कि T20 क्रिकेट वो ज़्यादा खेलता है तो इस वजह से उसने अपने बैट स्विंग के ऊपर बहुत काम किया और उस बैट स्विंग की वजह से वो आपको छक्के ज़्यादा मारते हुए दिखता है।